किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर। और आप सभी को पता है कि मैं काफ़ी समय से किसानों की सेवा में एक एक वीडियो बना करके किसानों को आगाह और सावधान करने का काम कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस मुहिम में भाग लेंगे, अपने क्षेत्र की समस्याओं का वीडियो बनाएंगे, किसान की आवाज़ को उठाएंगे और हमारे व्हाट्सअप नंबर 98 130 78 943 के ऊपर भेज करके किसान तक हर समस्या और मुद्दा उठाने का काम करेंगे। चाहे खेती में आ रही रोग बीमारी हो, चाहे भाव हो, चाहे प्रोडक्शन हो, अनेक तरह की जानकारियां मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और हमारा ये संविधान में दिया हुआ अधिकार भी है कि हम हमारी जानकारियां एक दूसरे किसान तक साझा करें, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से करें, चाहे मीटिंग करके करें। बोलने का और सोचने और कहने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। आज मैं चने के बारे में आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। यही बातें आपको सुनने को मिलती रहें, सच्चाई से रूबरू होते रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य किसानों तक शेयर करिए ताकि उनमें जागृति लाई जा सके। साथियों, आप सभी को पता है कि जब से चना की फसल जो गुजरात में निकलनी शुरू हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे हरियाणा में हो, सरकार ने जो एमएसपी खरीद की बात कही, वो एमएसपी खरीद करने में आनाकानी करती हुई दिखाई दी। और हरियाणा में तो मान के चलो अब तक भी एमएसपी खरीद की शुरुआत नहीं हुई है। भाव के मामले में किसानों को भारी भरकम नुकसान हुआ। 4800, 4900 और 5000 रुपये में किसानों का चना लूट लिया गया और कोई बोलने वाला नहीं रहा। मैं आपसे विनती करता हूं और सबसे पहले तो मैं एक बात कह देता हूं कि अपने लिए काम करना सीखिए, बोलना सीखिए। आपके लिए कोई दूसरा आवाज़ नहीं उठाएगा, आपको ही बोलना पड़ेगा। और इसीलिए कहता हूं कि आप अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर बुलंद करने के लिए हमारे पास अनेक तरह के वीडियो भेज सकते हैं, क्योंकि ये चैनल जो बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है। इसका काम ये है कि किसानों में जागरूकता लाई जाए और किसान को नुकसान से बचाया जाए। अब चने में आगे क्या होने जा रहा है, मैंने बहुत पहले आपको एक बात कही थी। हमारे पुराने वीडियो निकाल के देख सकते हो। और हमारा शाम को जो 8 बजे लाइव सेशन चलता है, 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, किसानों के कमेंट और उत्तर दिए जाते हैं, उसमें भी आप सुन सकते हो। मैंने आपको कहा था कि 2-2.5 महीने के अंतराल के ऊपर चने में 200, 300 और 400 रुपये की तेजी बनती हुई दिखाई देगी। उन बातों को 1 महीने के लगभग हो चुका है जो मैंने बात कही थी। आज चना में 150 और 200 रुपये की तेजी देखी जा रही है, परंतु ये तेजी नहीं है, ये जायज़ भाव नहीं है। एमएसपी 5800 प्लस है, चना 5200 और 5300 रुपये देखा जा रहा है। दिल्ली में 5500 के भाव देखे जा रहे हैं, जयपुर में 5600 रुपये के भाव देखे गए। कल चने में सुधार देखा गया, आज भी चने के भाव में सुधार है। आगे आने वाले समय में साथियों, मैं किसी को रोकने, बेचने, स्टॉक करने की बात तो नहीं कह सकता, ना ही मैं आपके माल के ऊपर मेरा कोई हक जता सकता, परंतु मैं आपको एक बात की जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी किसान चना रखेगा, एक बार मुझे एमएसपी के इस इर्द गिर्द भाव बनते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो 5800 बनो, चाहे वो 5700 बनो और चाहे वो 5900 रुपये बनो। 2026 के साल में पहला टारगेट मेरा यही रहेगा कि 57, 58, 5900 रुपये चने के भाव बनने चाहिए। अगला टारगेट फिर समय के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चने की भारी भरकम जो बिजाई बताई गई थी वो एक झूठ थी। हमने कहा था कि 5-10% बिजाई बढ़ी है, परंतु सरकार ने इसे 15 और 20% बढ़ने का संभाव बताया। सरकार ने चने की आमदनी उत्पादन जो है 120 लाख टन बताया, परंतु हमने आपको कहा था कि 90 और 95 लाख टन से ज़्यादा चना नहीं आएगा। हमारी बात एकदम करेक्ट निकली। काफ़ी एजेंसियों ने हमारी बात पर मोहर लगाते हुए 90 लाख टन चना की इस 2026 के अंदर आमदन होने की बात कही। मैं जानकारी देने के लिए बता देना चाहता हूँ साथियों, चने की सप्लाई एक बार टूटने के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। सप्लाई टूटेगी तो 500 रुपये तक तेजी आने की संभावना बनेगी। अदर डॉलर
डॉलर में जो व्यापार होता है, डॉलर घटने का नाम नहीं ले रहा है। और जो ही बाहर से आयातित चना आएगा वो महंगा आएगा, और महंगा आएगा तो हमारे भी यहाँ भाव के अंदर सुधार देखा जाएगा। मैं 8,000 और 10,000 की बात तो नहीं कह सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि चना 57, 58 और 59 रुपये जरूर बिकेगा। साथियों, मैं एक एक जानकारी आपको दे रहा हूँ, स्टॉक की दे रहा हूँ, भाव की दे रहा हूँ, अनुमानित बाजार की जानकारियों की दे रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप अन्य किसानों तक पहुँचाइए। सरकार जो किसान को नुकसान पहुँचाने के लिए एमएसपी खरीद से पीछा छुड़ाना चाहती है, जो अपने बयान देकर पीछे हट जाती है, इसके खिलाफ में सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हुए अपने वीडियो बनाइए और हमारे पास भेजिए। हमारे अजीज मित्र राजा राम जी पटवा, हमारे अजीज मित्र यतेंद्र जी आर्य लोहरा साहब जो बालसमंद गांव से हैं, हमारे अजीज मित्र आशीष नंबरदार जो गंगानगर से हैं, लगातार आपने और खुद मैं भी लगातार आपने अपने वीडियो बना बना करके आपको जगाने, आपको सावधान करने और पल पल के अपडेट देने का काम कर रहे हैं। आप भी अपना योगदान दे करके एक एक वीडियो बना करके हमारे पास भेजने का काम करें, ताकि हम भी आपको सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे किसान के जागरूकता मिशन में शामिल कर सकें। मैं फिर आगाह करूंगा कि चने के किसानों को इन भावों से कम मंदी आने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आगे आने वाले समय में 200-400 रुपए की और बढ़त चने में दिखाई देगी, परंतु समय 2-2.5 महीने का साथियों लग सकता है। और भी कोई नई जानकारी आएगी तो चने के किसानों के लिए, चने के किसानों की आवाज़ उठाने के लिए और उनको ठीक भाव दिलाने के लिए हम 24 घंटे प्रयास करके वीडियो के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाने और सोशल मीडिया पर किसान की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। आपका इस मुहिम में शामिल होने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए धन्यवाद करता हुआ उम्मीद करूंगा कि आप जरूर मेरी इन बातों पर विचार करेंगे और आगे से आगे इस अभियान में भाग लेने के लिए अपना एक एक वीडियो दे करके योगदान देने का काम करेंगे। जय हिंद।